बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हज़रत अल्लामा पीर अफजल कादरी साहब के कौंसल हमारे बड़े भाई आरिफ आवान साहब हैं और इन्होंने उनकी यहाँ पर फ्रेश ग्राउंड पे ज़मानत दायर कर रखी है और उसके हवाले से ये ब्रीफ करेंगे। बाकी जो ट्रायल के हवाले से था कि अटेंडेंस अभी कंप्लीट नहीं हुई, जो भी इसमें मुल्ज़िमान हैं तो उसमें 2 अफराद तो ऐसे हैं जिनकी अभी ज़मानत नहीं हुई, तो उनके लिए वारंट गिरफ्तारी निकले हैं। बाकियों की सबकी अटेंडेंस हो गई है और अटेंडेंस के बाद फिर एक एप्लीकेशन हमने दायर की हुई है 780 ख़त्म कराने के लिए सेक्शन 23 की, तो उस पर बहस होगी। और जो मीडिया में आ रहा था कि आज पर्दे जुर्म आयद होने वाली एक शोर मचा हुआ था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आज भी ऐसा कोई अमल नहीं हुआ। तो ये प्रोसेस स्टिल अभी वेटेंगे। अटेंडेंस कंप्लीट होगी तो फिर कोर्ट आगे इसको प्रोसेस करेगी। तो इसलिए जो मीडिया का मेन डेटा है वो एक रोमर्स होते हैं और जिसका मकसद सिर्फ जो है ना वो एक खामखा का एक सेडिटी क्रिएट करना और खामखा एक खौफ राज फैलाना होता है। ऐसी बात नहीं है। रूटीन के मुताबिक इंशाल्लाह ये काम जो अदालती कार्रवाई होती है उसके मुताबिक चलता रहेगा। पर्दे जुर्म आज नहीं हुई, आइंदा जब हाज़िरी मुकम्मल हो जाएगी फिर अदालत इस हवाले से कोई कार्रवाई करेगी। और उससे पहले एक मरहला जो है वो 780 के डिसाइड होना भी है कि 780 इंटैक्ट रहती है या कोर्ट उसे ख़त्म कर देती है। पर अगर उसे इंटैक्ट ये कोर्ट रखती है तो उसके अगला फोरम फिर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के डीवी में जाकर फिर उसे हम असेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसे हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम बड़ी तहम्मुल के साथ और बड़ी हिकमत अमली के साथ और इंशाल्लाह जो है वो सोच विचार के साथ केस आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके रसूल अलैहिस्सलाम के फज़ल व करम से इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी और अल्लाह ताला आसानियाँ भी फरमाएगा। और जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है और बातिल आया ही मिटने के लिए। तो इंशाअल्लाह हक़ की फतह होगी, बातिल नेस्तो नाबूद होगा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चाहने वाले और नाम लेने वाले इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, ज़मानत जो है दायर करने से पहले 780 सब में जो मुल्ज़िमान हैं उन पर से ख़त्म करवाई जाएगी? ऐसा नहीं है, दायर हो चुकी है। पीर अफजल कादरी साहब की, जैसे मैंने कहा है कि वो अरब में बेहतर ब्रीफ करेंगे, वो यहाँ फ्रेश ग्राउंड पे आ गए हैं और इबला अमीरुल मुजाहिदीन की हाई कोर्ट में ज़मानत दायर हो चुकी है जो 3 अप्रैल के लिए मुकर्रर है। आप सब दोस्तों से, सुनने वालों से और अहले मोहब्बत से दुआ है कि गुजारिश है कि वो दुआ करें, सलातुल हाजात भी पढ़ें और बुजुर्गान दीन से के मज़ारात पे हाज़िरी दे के वहाँ भी दुआ फरमाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब फरमाएगा। रिजवी साहब की ज़मानत जो हाई कोर्ट में डिसाइड हो गई है, कौन सी जज साहब के पास हुई है डिसाइड? कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दायर हो गई है, दायरी और डिसाइड होने में फ़र्क है। दायर हुई है 3 अप्रैल के लिए फिक्स है, 3 अप्रैल को उस पर बहस होगी और इंशाअल्लाह होपफुली क्योंकि अल्लामा वहीद नूर साहब की ज़मानत हो चुकी है तो इंशाअल्लाह बाबा जी की ज़मानत की इंशाअल्लाह हो जाएगी। ज़्यादातर उम्मीद यही है इंशाअल्लाह। आरिफ भाई बताएँगे पीर अफजल कादरी साहब के हवाले से। पीर अफजल साहब के ऊपर ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर ज़्यादा संगीन किस्म के जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए हैं या जो भी मामला था वो आप बेहतर जानते हैं, तो काइंडली आप वो बताइएगा कि उनकी और रिजवी साहब की दोनों के केस के अंदर कोई डिफरेंस मौजूद है? आपका सवाल बहुत पूरी पॉइंट है। पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब की ज़मानत जो इस वक्त सज़ाए दहशतगर्दी की अदालत में दाखिल की गई है उसमें मेन ग्राउंड हमारी ये है कि पीर अफजल कादरी साहब को मेडिकल ग्राउंड पे रिहा किया जाए, क्योंकि इस वक्त उनकी जिस्मानी हालत ये है कि उनका हार्ट सिर्फ़ और सिर्फ 25% काम कर रहा है। किडनीज़ की प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। उसके अलावा फालिज के भी मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के वो बहुत पुरानी बीमारी को बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके अलावा दीगर बहुत सारी बीमारियां हैं, कान से सुना भी नहीं जा रहा, आंखों से मुकम्मल तौर पर दिखाई भी नहीं दे रहा और उसके अलावा अभी नहीं बल्कि काफ़ी देर से उनके बाएं हिस्से को फालिज भी हो चुका हुआ था और इस वक्त उनके चलने की पोजीशन ये है कि वो मुकम्मल तौर पे वॉक भी नहीं कर सकते और उनकी दोनों टांगें सुन्न हो जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीज़ को फेस कर रहे हैं। हमने अदालत में एक पहले एप्लीकेशन फाइल की थी कि जेल के सुपरिटेंडेंट को हुक्म जारी किया जाए कि पीर अफजल कादरी साहब का मेडिकल मुकम्मल एग्जामिनेशन होकर
वो मेडिकल एग्जामिनेशन अदालत के ऑर्डर के तहत हुआ, वो रिपोर्ट अदालत में दाखिल हो चुकी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जेल के हॉस्पिटल में पीर अफजल कादरी साहब का इलाज मुमकिन नहीं है। हमने इसी को बेस बनाते हुए अपनी बेल पिटिशन फाइल की कि जेल के डॉक्टर ने ये कह दिया कि जेल के अंदर इलाज मुमकिन नहीं, लिहाजा इनको रिहा किया जाए ताकि जिन जिन कंसल्टेंट से, जिन डॉक्टर से और जिन मुआलिज से ये अपना इलाज करवा रहे थे, इनको ये सहूलत दी जाए अपने मुआलिजीन से वो वाला इलाज करना। और खसूसी तौर पे मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब को पेस मेकर डला हुआ है जो रावलपिंडी आर्मी का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है वहाँ से, और पेस मेकर को 1 महीने में 1 मरतबा लाजमी तौर पर उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ कराची में आगा खान हॉस्पिटल या रावलपिंडी आर्मी के हॉस्पिटल से हो सकती है। पीर अफजल कादरी साहब और खादिम हुसैन रिजवी साहब की ज़मानतों में फ़र्क ये है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब की ज़मानत हाई कोर्ट में मेरिट पे दाखिल की गई कि उनका केस मेरिट पे बनता है कि उनको ज़मानत पे रिहा किया जाए। पीर अफजल कादरी साहब का अभी हमने मेरिट पे हाई कोर्ट में दाखिल की नहीं सीरत है, हम तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मेडिकल ग्राउंड पे आए। उसके बाद मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहब ने पुलिस पे बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि आप झूठी किस्म की रिपोर्टें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग इस मुकदमे में मुलव्वस किए गए हैं उनके मुतल्लक जाली और गलत रिपोर्टें किसी टाली के बैट के नीचे लिख के तो ले आते हैं। इन रिपोर्टों को मैं नहीं मानता हूँ। जो कानून के मुताबिक रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए, अगर आप उसके मुताबिक दाखिल करेंगे तो उस रिपोर्ट को मैं मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। जज साहब का नाम बता दीजिएगा, कौन से जज जज साहब का नाम है अब्दुल कयूम खान, स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर, कोर्ट नंबर 4। बहुत शुक्रिया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा गाजी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गाजी तेरा नाम रहेगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। बहुत शुक्रिया। शफकत